बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अली एग्रो डेली गल्ला मंडी अपडेट। मैं हूं चौधरी जादू हुसैन, गल्ला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतोकी से। आज तारीख है 2 अप्रैल 2025, दिन है बुध का। तो आइए बात करते हैं आज की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। पहले तमाम दोस्तों को अली एग्रो की तरफ से ईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको मजीद खुशियां और आसानियां फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और जानो माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप रहें बाखबर हर अपडेट से सबसे पहले। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो में सबसे पहले गंदम के हवाले से। अभी तक तकरीबन पूरे पंजाब में गल्ला मंडियों में ईद की छुट्टियां होने की वजह से काम बंद है, लेकिन गंदम की मार्केट में इस वक्त जबरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है। अगर हम रेट की बात करें तो पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम की मार्केट एक बार फिर क्रश कर गई है और रेट 2400 रुपए से लेकर 2700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सिंध की मार्केट में इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में है और गंदम की मार्केट 2200 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक गिर चुकी है। और इस वक्त पंजाब और सिंध का किसान जबरदस्त मुश्किल में है और परेशानी में है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाए। हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, किसान को बेहाल छोड़ दिया है। अभी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। किसान इत्तेहाद और बड़ी बड़ी किसान तंजीमों ने ऐलान किया है कि हम ईद के बाद रेलवे ट्रैक को बंद करेंगे, हम जीटी रोड को बंद करेंगे, हम मोटरवे को बंद करेंगे। हुकूमत ने अगर हमारे साथ कोई फैसला न किया या गंदम की खरीदारी के लिए कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया, तो फिर इस मुल्क में दंगा फसाद भी होगा, दमादम मस्त कलंदर भी होगा। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि किसानों की हालत पे रहम किया जाए और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उनकी गंदम मुनासिब कीमत पे खरीदारी करके अवाम को सब्सिडी दे के भी रिलीफ दिया जा सकता है। और अगर किसान रुल गया, अगर किसान मर गया, तो समझो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ने गंदम उगाना छोड़ दिया तो अगले साल गंदम का मुल्क में शदीद बहरान हो सकता है और आने वाले वक्तों में किसान की हालत और मजीद पतली हो गई तो मुल्क तबाही के धाने पर पहुंच जाएगा। खुदारा होश के नाखिल लें, खुदारा अपने इन जिम्मेदार भाइयों को खड़ा करें और उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि इनको डबो कर मारने दें। मूंजी के हवाले से बात करें तो ईद से पहले छुट्टियों में मूंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी चल रही थी और इंशाल्लाह ईद के बाद भी किसान को इस मूंजी की मार्केट में जबरदस्त फायदा होने वाला है और मूंजी की मार्केट में एक बार फिर बड़ा छक्का लगेगा और मूंजी की मार्केट आने वाले दिनों में मजीद तेजी की तरफ भी जा सकती है और रेट 6000 से लेकर 6500 तक इंशाल्लाह कन्फर्म है। और क्योंकि एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है और मूंजी की मार्केट में मजीद तेजी की भी गुंजाइश अभी बाकी है। के हवाले से बात करें तो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद तिल की मार्केट में अच्छी खबरें आने की भी आवाजें आ रही हैं और ईद के बाद तिल की मार्केट एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश करेगी और मुझे उम्मीद है, अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह तिल की मार्केट में एक बार फिर बड़ा जंप लग सकता है और बड़ी अच्छी खबरें हैं। और इंशाल्लाह हौसला रखें, ईद की छुट्टियों के बाद आपको ईद का तोहफा तिल की मार्केट में बेहतरी की सूरत में मिल सकता है। की मार्केट की बात करें तो ईद के बाद मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ सकती है। अगर हम रेट की बात करें तो पंजाब की गल्ला मंडियों में इस वक्त मक्की की मार्केट 2800 रुपए से लेकर 3300 3350 रुपए तक चल रही है और इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद मक्की की मार्केट में एक बड़ा जंप लगेगा और मक्की की मार्केट 3500 को बहुत जल्द टच करेगी। इस वक्त मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी चल रही है और डिमांड में भी जबरदस्त इजाफा है और ईद के बाद इंशाल्लाह बड़ा इजाफा देखने में आएगा और 3500 को बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगी। की मार्केट की बात करें तो सरसों की मार्केट में भी बेहतरी नजर आ रही है और ईद के बाद सरसों की मार्केट में एक बार फिर 300-400 रुपए का इजाफा हो सकता है। इससे पहले सरसों की मार्केट 6000 से लेकर गल्ला मंडी हबीबाबाद में 6000 से लेकर 6400 और 6500 रुपए तक चल रही थी, जबकि पंजाब की दीगर गल्ला मंडियों में भी 5500 से लेकर 6000 की रेंज में चल रही है। और इंशाल्लाह ईद के बाद एक बार फिर सरसों की मार्केट एक बार फिर और बड़ा जंप लगेगा और सरसों की मार्केट दोबारा 7000 की तरफ भी जा सकती है। ज्वार और कपास की मार्केट की बात करें तो बाजरा और ज्वार की मार्केट में भी इस वक्त जबरदस्त तेजी चल रही है। ईद की छुट्टियों के बाद बाजरे की मार्केट में एक बड़ा छक्का लग सकता है और बाजरे की मार्केट दोबारा 4500 को भी क्रॉस कर सकती है। इसी तरह लाल ज्वार की मार्केट में भी इस वक्त इंतहाई तेजी चल रही है और रेट 6000 को भी क्रॉस कर चुके हैं और बहुत जल्द 6500 की तरफ भी जा सकती है।
इसी तरह कपास की मार्केट 8,000 से लेके 10,000 की रेंज में क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं, जो आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह मजीद तेजी की तरफ भी जा सकते हैं। ये हमारी आज की अपडेट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप रहें बाखबर हर अपडेट से सबसे पहले। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, एक नए वलवले और नए जोश के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।